धन्यवाद यीशु। मैं अपने आंखों को बंद करे इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत धन्यवाद के साथ उसके समूह का धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आए वचन के साथ शुरुआत करेंगे इस समय। भजन संहिता 91 परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और चीर फेरेगी। मैं न तो रात के भय से डरूंगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्ट के अंत को देखूंगा। मैं धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपके परम स्थान की छाया पिता परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके पंखों के तले आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हम सभी को प्रभु अपने पंखों तले में सुरक्षा दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। चाहे हमारे निकट 1000 गिरे, दाएं 1000 गिरे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन वो हमारे सम्मुख ना आ सकेंगे पिता परमेश्वर प्रभु। वो हमारे डेरे के निकट ना आ पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर प्रभु। आप यहाँ पर हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु। आपके नाम में चंगाई है पिता परमेश्वर, यीशु नाम में रिहाई है पिता परमेश्वर प्रभु। वो पवित्र नाम हमारे बीच में इस समय पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है, जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। यीशु मसीह प्रभु, अब आपके नाम से इकट्ठा है पिता परमेश्वर प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ पे प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है ऐसे पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर प्रभु। आपका आत्मा हमारे अंदर है पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे अंदर स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे बीच में स्वतंत्रता है यीशु प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको
मैं तेरा
अपने मुंह को खोले इस समय धन्यवाद के साथ। धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद प्रभु आपके यहाँ पर हो प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह पिता, आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका आत्मा यहाँ पर रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपने आपके आत्मा से भरा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वतंत्रता यहाँ है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, चंगाई यहाँ है। धन्यवाद यीशु मसीह, रिहाई यहाँ है। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ यहाँ है पिता परमेश्वर, क्योंकि उसे बनाने वाला महान परमेश्वर यहाँ पर है इस समय। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु आराधना में विराजमान हुए पिता, आपका सिंहासन यहाँ पर लग चुका है यीशु के नाम पिता परमेश्वर। और हम सब प्रभु आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु प्रभु। सारी महिमा आपको पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या सब लोग आनंदित हैं आज? हालेलुया। आपको पता है उस स्वर्ग में उसकी आराधना 24 घंटे चालू रहती है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे आनंदित होने की बात क्या है आपको पता है? पृथ्वी पर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। उधर से उसकी आराधना चालू हुई, लेकिन पृथ्वी पर उसकी आराधना करने के लिए उन्होंने हमें चुना है। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और बड़े आनंद के साथ गीत गाएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सूझ पर जीवन दिया
परमेश्वर का भजन संहिता 126 को वचन कहता है, तब हम आनंद से हंसते और जयकार करने लगे। और जाति जाति के बीच में कहा था, यहोवा ने मेरा हमारे कलीसिया के थ्रू बड़े बड़े काम किया। स्तुति करें। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले रोता था, तुम्हें डाली तुझमें था। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले रोता था, तुम्हें डाली तुझमें था। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे गढ़ हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, सद मेरे इश्क़ मेरा, तू ही है मेरा कप्तान, सद मेरे इश्क़ मेरा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। सुनिए एक बार नई शब्द है।
जब मैंने सफा किया और मेरे बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शालोम मेरा, तूने ही चंगा किया, तूने ही चंगा किया। यहोवा शालोम मेरा, Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you, Holy Spirit. प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा. प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा. तेरा ये जीवन तेरे काम आए.
आइए पवित्र आत्मा का जोरदार तालियों के साथ हम बैठ के स्वागत करेंगे। हम बैठ जाएंगे, हम अपने मोबाइल को साइलेंस करेंगे। यीशु के सामर्थी और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। आइए हम अपने बाइबल को अपने हाथों में आएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में और हम घोषणा को करेंगे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, ये मेरी बाइबल, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में मेरे लिए जो कहा है इसके अनुसार मैं बन रहा, मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ। आज का वचन मेरे लिए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम 11वें महीने के लास्ट दिन में, हालेलुया, कल से हम लोग क्राइस्ट मंथ में जा रहे हैं। क्राइस्ट मंथ यानी पता है सबको, मसीह का महीना कहते हैं, यानी यीशु के जन्म के महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 11 महीने हमें संभाला। कैसे पता चला वो भी समझ में आया। और हम लोग 12वें महीने में
प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम अपने मनों को तैयार करेंगे, इस वक्त यहाँ बात नहीं देखेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जैसे कल हम लोग नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहते हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। हम निकालेंगे लूका 15वां अध्याय और 20 से लेकर आगे एक चल कोई भी रीड करेंगे। लूका 15वां अध्याय और 20 से लेकर आगे। ऑलमोस्ट हम लोग थोड़ा सा ज्यादा है रीड करना, लेकिन रीड करेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने देखा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत में उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ाई दी, आया है, जो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया, उससे उसने कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम लोगों ने 20 से 32 तक वचन को रीड किया। बुरा पुत्र के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर हम देखते रीड करते बुरा पुत्र के चरित्र के बारे में लिखा है। जिस एक पिता के 2 पुत्र थे और फिर पिता से संपत्ति को वो आपस में बांट देते हैं। बड़ा बेटा जो है पिता के साथ रहता है, छोटा पुत्र जो है वो संपत्ति को लेता है, यानी प्रॉपर्टी को लेता है और परदेश दूर देश चला जाता है। और जितने अपने पिता के ओर से जो प्रॉपर्टी दी थी, संपत्ति दी थी, उन संपत्ति को क्या करता है, पैसों को क्या करता है, उड़ाता है, फुकट में उड़ाता है, गलत गलत कामों में वो क्या करता है, उड़ाता है। पिता से अलग होकर वो परदेश चला जाता है और सारी संपत्ति को उड़ा देता है। वो अच्छे परिवार में से था, उसके घर में नौकर चाकर बहुत सारे थे और वो प्रॉपर्टी लेकर जाता है और वो सारी उड़ा देता है। और उड़ाने के बाद में वचन कहता है कि वो कंगाल हो जाता है, उसकी हालत बहुत बेकार हो जाती है और ऐसी परिस्थिति उसके ऊपर आती है कि खाना भी उसके पास नहीं आ जाता था। तो सुअर जो खाते थे उनमें से वो पेट भरता था। परिस्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी थी। जो महल में रहने वाला था, जिसके घर में नौकर सेवक रहते थे, उसकी परिस्थिति बहुत अलग हो चुकी थी। वो अपने पिता से अलग हो चुका था
और सब कुछ उड़ा दिया था, अकेला हो चुका था और रोटी भी उसको नहीं मिलती थी। और जब उसके जिंदगी में ये कठिन परिस्थिति आ जाती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, हालत बहुत बेकार हो चुकी थी, सुअर जहां बैठते थे वहां पर वो बैठता था और उन्हीं में से उन चीजों को क्या करता था, खाता था। लेकिन एक समय आ जाता है कि वचन कहता है कि वो अपने आप में आया। हालेलुया। वचन कहता है वो अपने आप में आया। अगर पूरा रीड किए करें तो 17 वचन में लिखा है कि जब वो अपने आप में आया, यानी वो अपने आप में नहीं था, वो बाहर था, वो संसार में था, इसलिए उसे अपने पिता की याद नहीं आई। जब वो अपने आप में आया तब उसे अपने पिता की याद आई। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। हालेलुया। जब हम अपने आप में आ जाते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं, तब हमें हमारे पिता की याद आती है, हमें यीशु की याद आती है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की याद आ जाती है। हालेलुया। उसे पिता की याद आई और वो कहता है मन में कि अब मैं उठकर जाऊंगा और पिता के पास जाऊंगा, पिता को कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है, और मुझे एक सेवक के रूप में या एक मजदूर के समान मुझे अपने दर में रख दो। जब वो अपने आप में आता है तब पश्चाताप हृदय उसके पास चला आता है और वो कहता है मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा और जाकर पिता से माफी मांगूंगा। और जब वो निर्णय लेता है कि अब मैं उठूंगा, तब वो अपने पिता के पास निकलता है जाने के। वचन में लिखा है कि जब वो पिता के पास उठकर गया, वो व्यक्ति दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। ये जो व्यक्ति है बुरा पुत्र निकला और जैसे वो अपने घर के पास जा रहा है, वचन कहता है कि पिता वहां पर इंतजार कर रहा था। पिता वहां पर खड़ा था और अपने पुत्र को देखकर क्या करता है, दौड़ता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और फिर पुत्र जो है, बुरा पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, इस योग्य ने रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। 22वां वचन कहता है कि पिता ने अपने दासों से कहा छठ से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। इसका मतलब उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, उसके पास फटे हुए वस्त्र होंगे, गंदे वस्त्र होंगे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होगी, उसके बाल बड़े हुए होंगे, क्योंकि वो सूरों में बैठता था, है ना, आया ना, सूअर पे बैठता था। हालत बहुत बेकार थी। सूअर में से खाना खाने वाला व्यक्ति दिमाग की हालत उसका अच्छा नहीं होती है। तो दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े हुए होंगे, कपड़े फटे हुए होंगे, शरीर से बदबू आती होगी, लेकिन पिता जो है फिर भी उससे गले लगाता है। हालेलुया। गले लगाता है, उससे चूमता है और अपने सेवकों को कहता है कि झट से अच्छे वस्त्र क्या करो, इसको पहनाओ, उसको जूतियां पहनाओ, उसके हाथ पे अंगूठी पहनाओ और एक पला हुआ जो बछड़ा है उसे मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। पिता को बहुत आनंद हो चुका था कि मेरा जो खोया हुआ पुत्र है वो वापस आ चुका है। अब मैं इसके लिए एक पला हुआ बछड़ा क्या करूंगा, काटूंगा, मार कर सब लोग खाएंगे, आनंद मनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाए उसे। घर में बहुत जल्लोश हो रहा था, बहुत आनंद हो रहा था। किसके घर में हो रहा था? उड़ा पुत्र के पिता के घर में। आनंद का रीजन क्या था? खोया हुआ जो था वो आ गया। जब खोया हुआ आया तो पिता ने उसके लिए क्या किया? जश्न बनाया। देखो जश्न वर्ड कैसा है, जश्न बनाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अंगूठी पहनाए
जूते पहनाए और बहुत आनंद चल रहा था। और 25वां वचन कहता है परंतु जेठा पुत्र खेत में काम कर रहा था। बड़ा पुत्र क्या कर रहा था? खेत में काम कर रहा था। जब वो काम से निकला, घर निकल रहा था, जब वो घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। किसके घर में सुना? खुद के घर में। पिता का घर भी उसका ही घर ना। वो खेत में से घर जा रहा था और खेत में से घर जा रहा था तो उसने दूर से ही गाने का, नाचने का, बजाने का आवाज को सुना। तो उसने क्या किया? उसने उसके दास को बुलाकर पूछा, अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वो घर में नहीं गया। देखो, उसकी जगह पर हम होते तो हम क्या करते? घर में जाते ना। लेकिन वो देखो, वो बुलाता है सेवक को, दास को, कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इतना आवाज क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सडनली ऐसी आवाजें क्यों आ रही है? गाने की आवाज, बजाने की, नाचने की। तो वो दास कहता है कि तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया। कौन क्रोध से भर गया? पिता। छोटा भाई, बड़ा भाई क्रोध से भर गया। बड़े भाई को बहुत क्रोध आया और क्रोध से वह घर के अंदर ही नहीं जा रहा था, घर के भीतर ही नहीं जा रहा था। मुझे वन ऑफ द बेस्ट बाइबल की कहानी में से, मेरे फेवरेट में से ये कहानी, ये इतिहास मुझे सबसे पसंदी है। इसके एक एक लाइन में प्रकाशन है, एक एक लाइन में प्रकाशन है। अगर मैं आपको एक एक लाइन का प्रकाशन देना शुरू करूं तो सच में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए 20 में से स्टार्ट किया था। 20 में प्रकाशन, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, सब में प्रकाशन भरे हुए पवित्र आत्मा के। बड़ा पुत्र जो है, जेठा जो है, वो क्रोध से भर गया और क्रोध से भरने के बाद में वो भीतर न जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। बड़े बेटे ने क्या किया? बाहर जाकर क्या किया? बहुत क्रोध कर रहा था, अंदर ही नहीं जा रहा था। फिर पिता ने क्या किया? बाहर जाकर उसको मनाने की कोशिश की। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे कभी-कभी रूठ जाते हैं, तब कभी-कभी आपने मनाया है क्या बच्चों को? खाना खाओ, ऐसा मत करो, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। ऐसा कभी किया है क्या माता पिता ने? अभी भी करते हैं। सबका वही है, अभी भी करते हैं ना। अगर एक खाना नहीं खा रहा है तो फिर उसके पास प्लेट जाती है, फिर उसके पास वो बहुत कुछ होता है, उसके पास खाना होना, जाना, उसको पूछना, बहुत कुछ बातें उसको बोलना, उसको मनाना। ये संसारिक माता पिता तो ये करते हैं हमारे लिए। यहाँ पर लिखा है कि वो पिता ने भी ऐसा ही किया, उसको मनाया और मनाने के वक्त में पिता ने उसको क्या उत्तर दिया। आज देखो, हम छोटे पुत्र के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आज हम बड़े बेटे के ऊपर फोकस करने वाले। बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटे पुत्र के ऊपर बहुत प्रकाशन होकर बात करते कलीसिया में, बूढ़ा पुत्र है ना, बड़े बेटे की ओर कोई नहीं बात करता। ये भी आप याद रखो, बड़े बेटे की ओर किसने ध्यान ही नहीं दिया, छोटे बेटे की ओर बहुत ध्यान दिया, बड़े की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। आज बड़े की ओर ध्यान देना, ये पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है। पवित्र आत्मा कलीसिया से कह रहा है, बड़े पुत्र को देखो। हालेलुया। यहाँ पर बड़ा बेटा जो एक क्रोध से भर गया, और यहाँ पर कौन-कौन बड़े हैं? बड़े, हालेलुया। आप लोगों को क्रोध आता है? आता है क्रोध? बड़े, हम लोग छोटे हैं। नहीं, बड़े के ऊपर तो फेवर होता है, जो छोटे होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा फेवर होता है। आया ना? हम ऐसा कर रहा है। नहीं, बाइबल इतिहास में पहलोटों के ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। बाइबल इतिहास में पहलोटा है, सबसे जो पहला होता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो,
पहले के ऊपर बहुत ब्लेसिंग बाइबल इतिहास में, लेकिन नए करार में ऐसा हुआ कि छोटे के ऊपर ज्यादा ब्लेसिंग आ गई। हालेलुया, ऐसा हुआ। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नए करार में छोटा हो बड़ा हो सब इक्वल हो चुके यीशु के राज्य में, सब इक्वल है। नए करार में कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। परमेश्वर के नजर में जो बेटी है ना, वो भी बेटा है। अभी ये याद रखो। यहाँ पर जितनी लड़कियां है ना, लेडीज लोग है ना, आपको परमेश्वर बेटे के रूप में देखता है। आप परमेश्वर के बेटे हो। देयर इज नो जेंडर इन क्राइस्ट। मसीह में आप कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष नहीं है, सब सेम है, सब पवित्र आत्मा में सेम है। मसीह में ऐसा कोई नहीं कि पुरुषों को पवित्र आत्मा से ज्यादा भरा जाएगा और लेडीज लोगों को कम भरा जाएगा, नहीं। यीशु मसीह के द्वारा दोनों के ऊपर सेम पवित्र आत्मा आ चुका है, सेम पवित्र आत्मा का अभिषेक आ चुका है। तो आज की डेट में लड़का या लड़की परमेश्वर के राज्य में सब सेम है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बड़ा बेटा जो क्रोध से भर गया और पिता जो है उसको मनाने गया, और मनाने के बाद में वो उसको कहता है, फिर बड़े बेटे का देखो जवाब क्या होता है। मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और तूने तेरी आज्ञा का भी पालन करता हो। तूने मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करूं, जश्न मनाऊं। ये कौन कह रहा है? बड़ा कह रहा है, अपने पिता को कह रहा है कि मैं इतने वर्षों से पिताजी तेरे साथ खेतों में काम करता गया, आज्ञा का पालन करता गया, मुझे एक छोटा सा बच्चा भी नहीं दिया बकरी का कि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकूं। तब पिताजी उसको कहता है, उसके आगे वो ये भी कहता है कि तेरे छोटे बेटे ने जो संपत्ति दी थी वो सब गलत कामों में, यानी गलत कामों में उड़ाई, और उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। तब पिता का रिप्लाई क्या था? हालेलुया। हमेशा याद रखो, पिताजी जो होते हैं ना, बहुत पोलाइटली होते कि नहीं, बहुत शांति के साथ बात करने वाले कुछ होते हैं, सब लोग नहीं होते, कुछ होते, बहुत पोलाइटली। पिता ने देखो कितने पोलाइटली उत्तर दिया, यानी बहुत शांति के साथ उत्तर दिया। उसने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह तेरा है। हालेलुया। परंतु अब आनंद करना और मगन होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरा जो ये भाई था वो मर गया था, फिर जीव गया है, हो गया था, अब वो मिल गया है। पिता ने उसको ये जवाब दिया है। कलीसिया, आज परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? हमने मत में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या बात करना है? छोटा पुत्र बड़ा पुत्र। हालेलुया। छोटे पुत्र की कहानी हम लोगों ने हर बार पढ़ी है। यहाँ पर दो टाइप के मसीह लोग हैं। हालेलुया। छोटा पुत्र जो है उसकी कैटेगरी में बहुत सारे विश्वासी लोग है ना, जो परमेश्वर के राज्य में होने के बावजूद भी पापों में जीवन को व्यतीत करते हैं, भटकते, संसारिक बातों में जुड़े हुए अभी भी, है ना। वो कैटेगरी के लोग कुछ आलेंगे जो छोटे पुत्र के, और कुछ कैटेगरी के जो लोग हैं जो बड़े पुत्र के जैसे होते हैं। वे परमेश्वर के राज्य में है, वो परमेश्वर के साथ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। छोटा पुत्र जो कैटेगरी के जो लोग हैं, वो तो परमेश्वर के राज्य में होकर पाप के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। देखो, छोटा पुत्र पिता के घर से बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत बेकार हुई। तो ये कैटेगरी के लोगों को ये समझना चाहिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलते हैं तो हमारी परिस्थिति बहुत बेकार हो जाती है, सुअर जैसी परिस्थिति हो जाती है। जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल जाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलते हैं, वे कंगाल हो जाते हैं, भीख मांगते रहते हैं। उनका जीवन ऐसा, आज भी बहुत ऐसे मसीह लोग हैं जिनका जीवन कंगाल का जीवन है।
क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। ये तो हो गया, ये तो सबको पता है। लेकिन ये जो बड़ा पुत्र जो है उसने देखा, छोटा पुत्र जो है, मेरा छोटा भाई पश्चाताप करके आया है, तो बड़े का काम था उस खुशी और आनंद में सहभागी होना। लेकिन ये क्रोध से भर गया, और क्रोध से भरने के बाद में इसने क्या डिमांड की थी? इसने क्या डिमांड की बड़े पुत्र ने? एक बकरे का बच्चा भी नहीं दिया। हाँ, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना कुछ किया, है ना, मेरे लिए एक छोटा सा एक बच्चा भी बकरे का नहीं दिया, है ना, और छोटा है तो उसको दे दिया। आगे जा, देखो वो पिता से ये कह रहा था। आज इस वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा हम लोग को क्या सिखाना चाह रहा है, उसके ओर हम फोकस देंगे। हालेलुया। जो बड़ा पुत्र है उसको परमेश्वर से कैसा लेना है ये पता नहीं था। याद रखो, ये कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उनको पता नहीं कि परमेश्वर से कैसे लेना है। ये कैटेगरी के लोग को पता होता है कि परमेश्वर से कैसे लेना है। जहां पश्चाताप होता है वहां पर ब्लेसिंग रिलीज होती है, ये भी याद रखो। जहां पश्चाताप नहीं रहता, जहां पर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वहां पर आशीष काम नहीं कर सकती। हालेलुया। पिता ने उसको कहा, पुत्र तू तो सर्वदा मेरे पास है, तुझे अभी तक पता नहीं मेरा जो है वो तेरा ही है। हालेलुया। इस कैटेगरी के लोग आज भी है, उनको पता नहीं कि परमेश्वर ने जो चंगाई दी है वो चंगाई मेरी है, परमेश्वर ने आशीष दी है वो मेरी है। फिर भी उनका जीवन कुड़कुड़ाने का जीवन होता है, फिर भी उनका जीवन संतुष्टि का जीवन नहीं रहता। बड़े पुत्र को पता नहीं था परमेश्वर से आशीष कैसी लेनी होती है, परमेश्वर के पिता से कैसे आशीष लेनी, उसको पता नहीं था। अपने पिता के पास से कैसा लेना उसको वो पता नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया यही थी, मांगना मांगना और मांगना। और उसके पिता ने उसको क्या जवाब दिया? जो मेरा है वो तेरा है। यानी पिता उसको ये बोलना चाहता था, तू कभी भी बछड़ा ले सकता है, तेरे मर्जी से ले सकता है, तू जो है मेरा वो सब कुछ तेरा है, तू क्यों नहीं ले रहा है? वही आज परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, मैंने सब कुछ क्रूस पर तुम्हारे लिए पूरा किया है। अब मानते मत रहो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, मैंने चंगाई दी है, मैंने अभिषेक दिया है, मैंने सामर्थ दी है। गुस्सा मत करो किसी की ओर देखकर, उसको मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तुम्हें रिसीव करना होगा, उन बातों को रिसीव करना है। देखो आज बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की सेवा कर रहे। तो यहाँ पर सेवा वर्ड आया है, काम वर्ड नहीं आया, आप ये भी याद रखो। उसने क्या वर्ड को इस्तेमाल किया कि मैंने तेरी सेवा की, है ना, सेवा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आज हमें संतुष्ट नहीं रहना छोटी बातों के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ी बड़ी चीजों के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। उस बड़े पुत्र के समान नहीं जो अपने पिता के साथ था, लेकिन पिता के साथ उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं थी। आज परमेश्वर के राज्य में भी है ना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई रिश्ता नहीं। नाम के लिए बाइबल पढ़ना, नाम के लिए प्रार्थनाएं करनी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ आ जाए तो तुरंत गुस्सा, क्रोध, तुरंत कुछ ना कुछ शैतानी बातें हो जाएगी। क्या मतलब उन सारी बातों का परमेश्वर के राज्य में होकर भी? वो पिता के साथ था और पिता उसको कहते हैं कि सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो क्या है? मेरा ही है। यानी पिता उसको समझा रहा था कि तू खुद नहीं ले रहा है, तू खुद उन आशीषों को नहीं ले रहा है, तुझे मुझे
मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा जो है वो सब कुछ तेरा है। आज यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमें कह रहा है कि मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है। क्यों परिवार में उद्धार नहीं है? क्यों हमारे परिवार में लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आ रहे हैं? क्यों हमारे माता पिता परमेश्वर के राज्य में आ? परमेश्वर ने उद्धार दिया हमें। प्रेरित 16 में लिखा, अगर तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार को पाएगा। हालेलुया। तो हमारा घराना क्यों नहीं उद्धार पाया? क्यों परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा? परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, हमें लेना है। हालेलुया। जब ये बड़े बेटे ने गाने की आवाज को सुना था तो घर के अंदर था बाहर था, और बाहर खड़े रहकर उसने क्या किया था? क्या किया था? हाँ, सेवक को बुलाया और उसने पूछताछ की, और वो बोलते कि बेटा आज तेरा भाई आ चुका है, इसमें पार्टी हो रही, एंजॉयमेंट हो रही। ये गुस्से से भर गया। तो पिता ने क्या किया? मना नहीं गया। हालेलुया। देखो इस लाइन में भी मैंने पहले भी कहा था, इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ा बेटा जो है घर के अंदर ही नहीं जा रहा था। हालेलुया। तो घर से बाहर पिता आया और उसको मनाया है। ये चित्र उद्धार को दर्शाता है। हालेलुया। पिता घर से बाहर आए, यानी स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आया। ये याद रखो। उसके ही लोगों ने उसको क्या किया था? ठुकराया था। पाप में, अंधकार में, बुरी बुरी चीजों में लोग फंसे हुए थे। कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ रहे थे। सबका जीवन अंधकार हो चुका था। परमेश्वर ने भी 400 साल तक बातचीत नहीं की, मलाकी से मत्ती तक। मलाकी और मत्ती के बीच में 400 साल कोई भविष्यवक्ता रेस नहीं हुआ, कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी खड़ा नहीं हुआ। 400 साल चुप्पी परमेश्वर ने रखी थी। पता है 400 साल परमेश्वर का चुप रहना, बेदारी न होना, पर पाप कितना बड़ा हुआ, कितना इंक्रीज हुआ होगा पाप। 400 साल यानी साधारण बात नहीं है। तो ये पाप की चुप्पी तोड़ने के लिए पिता पुत्र बनकर आया इस धरती पर, और उसने लोगों को मनाया। क्रूस के द्वारा उसने लोगों को क्या किया? मनाया। जैसे ये पिता घर से बाहर निकला और बेटे को मनाया, वैसे यीशु स्वर्ग से नीचे आया, लोगों को मनाया, और उसने परमेश्वर से हमें एक किया। आज बहुत सारे लोग रूठ जाते हैं, है ना? परमेश्वर से गुस्सा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको मनाता है। ये संसार ने प्रभु को त्याग दिया था। 400 साल कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई भी नहीं आ रहे थे यीशु परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर को ही नीचे आना हो, परमेश्वर ही नीचे आ गया। जैसे ये पिता घर से बाहर आया, वैसे हमारा पिता यीशु मसीह भी उसका स्वर्ग जो घर है वहां से घर से बाहर आया, और उसने हम सबको मनाया। मनाया कि नहीं? उसका लहू देकर, उसका शरीर देकर, उसका बलि देकर उसने आपको और मुझको मनाया, और फिर से उसने हमें उसके घर में लेकर गया, और फिर से वह घर तैयार करने के लिए वो गया है। और उसने कहा है कि मैं फिर से आऊंगा और तुम सबको ले जाऊंगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूँ। आज पवित्र आत्मा आपके साथ, मेरे साथ है। हालेलुया। आज दोनों पुत्र में से हमें किस पुत्र की तरह बनना है? पुत्र की तरह, किसकी तरह बनना है? बड़ा पुत्र। हाँ, किसके तरह बनना है? किसके तरह बनना है? बड़ा पुत्र। बड़ा पुत्र। बड़ा पुत्र। बड़े पुत्र की तरह गुस्सा करना है, फिर परमेश्वर बार बार आपको मनाएगा, संडे आ जाओ, संडे आ जाओ, संडे आ जाओ।
हम लोगों को फिर बाहर आकर घर में आकर बोलना होगा, है ना? जैसा पिता घर से बाहर आया और उसको क्या, चलो अभी अंदर आ जाओ, वैसे करना पड़ रहा है ना हमको। कॉल करते हैं ना हम लोग, संडे क्यों नहीं आ रहे हैं, आ जाओ संडे आ जाओ, है ना? अगर हमें परमेश्वर से प्रेम है तो हमें कॉल की भी जरूरत नहीं बोलने की। चर्च आओ या ना आओ, हमारी खुद की जिम्मेदारी है चर्च आने की, खुद की जिम्मेदारी सुबह 5 बजे उठने की, खुद की जिम्मेदारी पर्सनल प्रार्थना करने की। हालेलुया। हमें बड़ा बेटा भी नहीं बनना है और छोटा बेटा भी नहीं, हमें यीशु जैसे बनना है। हमारा उदाहरण, हमारा जो आदर्श है वो यीशु मसीह है। याद रखो, ये 2 कैटेगरी आज मैंने आपको क्यों बताया। ये कैटेगरी जो होगा पुत्र, तो वो पाप का जीवन है, लेकिन ये विश्वासी लोगों की कैटेगरी है जो परमेश्वर के राज्य में होकर भी गुस्सा करते हैं। कितने सारे लोग परमेश्वर के राज्य में होकर गुस्सा करते हैं। ये ऐसा कोई बिना मतलब का बार बार गुस्सा, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। हालेलुया। कोई नहीं करता, होता है ना? हालेलुया। हमें वैसा नहीं करना है। आप परमेश्वर के साथ रह रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। हो जाता है कभी कभी गुस्सा आ जाता है, यीशु को भी गुस्सा आया था। हालेलुया। आया था यीशु को गुस्सा, क्रोध, यीशु मसीह को क्रोध आया था। कहां पर क्रोध आया था? कबूतर। मंदिर में देखा कबूतर बेचने वाले लेन बोल रही है, तो यीशु ने क्या किया वहां पर? सब कुछ उलट पुलट किया और चाबुक बनाया, चाबुक, है ना? चाबुक बनाकर क्या किया? सब कुछ उतार दिया। अगर यहाँ पर पास्टर ने चाबुक लेकर एक एक सबको फटका दिया, क्या हो जाएगा? अगले संडे से हम लोग नहीं आएंगे। हालेलुया। यीशु मंदिर के कट्टे पर बैठा और चाबुक हाथ में लिया, और कहते ना, आप रीड करो आपको पता चलेगा। सब इकट्ठा किया और फटकारा लगा यीशु ने। कभी कभी परमेश्वर का फटकारा भी होता है, वो भी याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर झाड़ता भी है, काटता भी है, ताकि हम फलवंत हो जाए। हालेलुया। तो बड़े बेटे के समान ना हमें उस क्रोध में नहीं जाना है। आज परमेश्वर का वचन जो है ये है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुत्रों मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का वचन, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। आज यीशु का जो है वह सब कुछ हमारा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो है वह सब कुछ हमारा है। यीशु मसीह की सारी आशीषें, अब्राहम, इसहाक और याकूब की सारी आशीषें मसीह यीशु में क्या है? हमारी है। हालेलुया। क्योंकि हम वारिस बन चुके हैं, यीशु के हम भाई बहन बन चुके हैं, तो यीशु मसीह पहलोगा है, हम उसके भाई बहन बन चुके हैं उसके लहू के द्वारा। अब परमेश्वर के प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, आशीष सब कुछ हमारा है। हालेलुया। तो उस विश्वास में बने रहो। परमेश्वर अलौकिक है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। न उड़ाव पुत्र, न जेठा पुत्र। हमारा जो आदर्श है, लक्ष्य है, यीशु मसीह है। उड़ाव पुत्र ने संपत्ति ली और उस संपत्ति को क्या किया? गलत कामों में उड़ाया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, पिता ने आपको भी संपत्ति दी है। हालेलुया। डोर बंद। What was that संपत्ति यानी प्रॉपर्टी? वेल्थ। दरवाजे के आप कोई खड़े लोग। पिता ने संपत्ति बांट दी। आज हमारे पास क्या संपत्ति है? देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि
संपत्ति का मेरा भाग मुझे दे दो करके वो लेता है, उड़ाता है। हमारे पास क्या संपत्ति है? परमेश्वर का वचन। काय संपत्ती आपल्याला वचन, अजून तारण, बोलू शकत काही असू दे, तारण, उद्घास, वचन, एनीवन, काही रॉंग असतो, नाही असतो, विश्वास, परमेश्वराचं वचन। वचन का मैं आपको बताता हूं, पिता की संपत्ति यानी हमारे परमेश्वर की संपत्ति, जो स्वर्ग की संपत्ति है, वो है पवित्र आत्मा। याद रखो, पवित्र आत्मा स्वर्ग की संपत्ति है जो उसने मंडली को दिया है। और आज बहुत सारे जो लोग हैं वो संपत्ति को क्या कर रहे, गलत कामों में उड़ा रहे। याद रखो, पवित्र आत्मा मिला है फिर भी गलत चीजों को देखना। पवित्र आत्मा की संपत्ति हमें मिली है फिर भी इंस्टाग्राम में ज्यादा रहना। पवित्र आत्मा की संपत्ति मिली है फेसबुक पे रहना, इंस्टाग्राम में रील्स देखना, इंस्टाग्राम में रील्स बनाना, ये करना। अरे पवित्र आत्मा की जो संपत्ति मिली है उसको मसीह लोग उड़ा रहे हैं। इतने सारे लोग इंस्टा में ज्यादा समय बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा मत कर दो, क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा को बुझा रहे हो, यानी आप स्वयं पवित्र आत्मा जो संपत्ति है उसको आप क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो गलत कामों में, गलत चीजों में उड़ा रहे हो। अच्छा, एक बार अगर पवित्र आत्मा का संपत्ति निकल जाए फिर जीवन तो बहुत बेकार है। हालेलुया, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। जिनके पास आत्मा नहीं उनका जीवन बहुत बेकार होता है। हालेलुया, परमेश्वर ने आत्मा सिर्फ मनुष्य को दिया, जानवरों को आत्मा है नहीं है। जिनके अंदर आत्मा नहीं वो जानवर होते हैं, और जिन मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उनका जीवन जानवर के जैसे होता है। ये भी याद रखो, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता उनका जीवन जानवर जैसा ही होता है। जानवर जैसा हरकत है, वो बड़ी टीचिंग है। लेकिन आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की संपत्ति जो है उसको बना के रखो, गलत कामों में मत उड़ाओ, नींद में मत उड़ाओ, प्रार्थना में बने रहो। जो आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर का जो भी है वो सब कुछ हमारा है। आइए तो आगे बढ़ेंगे। राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजा है वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
जय